जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। ये एग्जाम के साथ साथ हमारी डेली लाइफ में भी दिखाई देते हैं, जैसे में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का सूर्यास्त एवं सूर्योदय के पहले या बाद तक दिखाई देते रहना। चलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जानते हैं। वायुमंड वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व समान नहीं होता है। जितने भी हमारे वायुमंडल में परतें हैं, उन सबका घनत्व जो होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए प्रकाश की किरणें बार बार अपवर्तित होती है, मतलब अपने रास्ते बदलती रहती है। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया कि जब भी हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं, जब भी प्रकाश की किरणें इन परतों से गुजरती है तो अपने रास्ते क्या करती है, बदलती रहती है, अपवर्तित होती रहती है। तो ये जो पूरा घटना होता है उसी को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए कि इसका हमें ये दिखाई कहाँ कहाँ देता है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, चलते चूल्हे या स्टोव के ऊपर रखी वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती है। ये भी है एग्जाम्पल आपका वायुमंडलीय अपवर्तन का। कह रहे हैं कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है, जैसे हम कोई खाना बनाते हैं स्टोव पर या किसी चूल्हे पर, तो उसके जो बर्तन हम रखते हैं उसके ऊपर से जो भाप निकलती है बर्तन के, उनका घनत्व जो होता है सघन जो होता है कम होता है, घनत्व कम होता है। लेकिन जैसे ही नीचे वाली जो होती है ठंडी हवाएं, उसकी वो अधिक सघन होती है। इसी के कारण क्या होता है, अपवर्तनांक बदलने से प्रकाश का मार्ग जो होता है बदलते रहता है। मतलब कि कोई बर्तन आपने रख दिया, इसके पानी जो है ऊपर से हीट हो रहा है और ऊपर निकल रहा है, लेकिन इसके नीचे वाला जो पानी होता है उसका घनत्व कम होता है। इसी के कारण आपको जो इस पे बर्तन हम लोग रखते हैं स्टोव पर या चूल्हा पर, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बर्तन में हल्का कंपन हो रहा है, मतलब कि हिलती हुई बर्तन महसूस होती है। ये भी आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आ गया हमारा एग्जाम के लिए, जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछता है। तो ये आपका हो गया तारों का टिमटिमाना। मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब हम रात में देखते हैं तो हमें तारे स्थिर नहीं दिखाई देते हैं, वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी का वायुमंडल लगातार गतिशील रहता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें हमेशा गति होते रहता है। अलग अलग परतों का अपवर्तनांक क्या है, बदलता रहता है। जितने भी वायुमंडल के परत हैं, 5 परतें हैं, उनका अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। इसीलिए तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें बार बार मुड़ती रहती है, अपने रास्ते बदलती रहती है। इसी के परिणाम स्वरूप तारे कभी अधिक तो कभी कम चमकीले दिखाई देते हैं। तो यही पूरी जो घटना होती है, इसी को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसी कारण से हमारे तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं रात में। तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण है कि वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे तारे जो होते हैं रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रह होते हैं या फिर जो चंद्रमा होता है, जो साफ साफ हमें रात में नजर आता है, तो वो क्यों नहीं टिमटिमाता है, वो हमें साफ क्लियर दिखाई देता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, कह रहा है कि चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट है। ठीक है कि आप भी जानते हैं कि जो तारे होते हैं ना, पृथ्वी से उनकी दूरी बहुत बहुत अधिक है। लेकिन जो चांद है या फिर ग्रह है, ये पृथ्वी के पास होते हैं, ज्यादा दूरी पर नहीं है। इसीलिए वे विस्तृत प्रकाश स्रोत की तरह दिखाई देते हैं, मतलब ये बड़े आकार में दिखाई देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन से आने वाले छोटे परिवर्तन औसत हो जाते हैं। मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें परिवर्तन तो दिखाई देना चाहिए था, लेकिन इनके आकार बड़ा होने के कारण ये अपवर्तन जो होता है ना, बहुत ना के बराबर हमें दिखाई देता है।
इस कारण से चंद्रमा एवं ग्रह सामान्य टिमटिमाते नहीं है, इसलिए हमें टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं, चंद्रमा हो या ग्रह। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन चंद्रमा एवं ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत पास होते हैं और तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इसलिए तारों पर वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक प्रभावी होता है और ये जो चंद्रमा एवं ग्रह होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन उतनी असर नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ कहाँ प्रभावित कर रहा है। कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, मतलब जो उसका वास्तविक स्थिति है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण थोड़ा सा वो ऊपर दिखाई देगा आपको। इसीलिए सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। मान लीजिए कि आपके यहाँ सूर्योदय हो रहा है 6 बजे, ठीक है, लेकिन 2 मिनट पहले आपको सूर्य दिखाई देने लगता है, आपको 5:58 पर सूर्य दिखाई देने लगेगा। ये वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है और जो सूर्यास्त हो जाता है ना उसके 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देते रहता है। तो कह रहा है कि मतलब इन दोनों घटनाओं के बीच में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये भी सूर्योदय एवं सूर्यास्त में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको नजर आता है। ये देखिए हमारा बड़ा सा पृथ्वी है और इसके वायुमंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा वायुमंडल है, इस पर हम लोग जिस पे रहते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य है, आपका वास्तविक स्थिति इसकी यहाँ है, लेकिन आपको इसका आभास ही यहाँ पर ही दिखाई देगा। मतलब कि 2 मिनट सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले आपको ऊपर में ये दिखाई देने लगा, मतलब इसका ये वास्तविक रूप यहाँ नहीं है, ये आभासी रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा आपको महसूस होता है, हम लोग का दिखाई देता है। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है, ये आपका प्रिज्म लगा हुआ है, कोई भी श्वेत प्रकाश आकर इससे जब गुजरेगा तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। मतलब कि ये एक तरह से पट्टी बनेगा 7 कलर के, मतलब 7 रंग में ये टूटकर बिखर जाएगा, जो यहाँ दिखाया गया है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये जो 7 रंगों में विभाजित हो जा रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है। देखिए वर्ण विक्षेपण का प्रयोग को आप इस तरह करेंगे। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की पतली किरण प्रिज्म पर डाली जाती है। यहाँ कोई प्रिज्म लगाइए, सूरज की रोशनी इस तरह से गुजारेंगे, प्रिज्म से निकलने पर रंगीन पट्टी या वर्णपट बनाती है। मतलब एक तरह से ये पूरा पट्टी बनाएगा, ये 7 रंगों वाला यहाँ पट्टी में ये बिखर जाएगा। श्वेत प्रकाश आई और प्रिज्म से गुजरी, प्रिज्म से गुजरने के बाद ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में इस तरह से टूट जाती है, बिखर जाती है। वर्णपट में बैगनी एक सिरे पर तथा लाल दूसरे सिरे पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ऊपर में आपका लाल है और नीचे में ये बैगनी होता है। एक तरह से ये 7 रंगों की पट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये होता है वर्ण विक्षेपण का प्रयोग। अब देखिए मान लीजिए कि आप के पास श्वेत प्रकाश था, उससे आपने वर्ण विक्षेपण किया, लेकिन आपको फिर से उस श्वेत प्रकाश चाहिए तो आप डबल उसमें प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ श्वेत प्रकाश आई और एक प्रिज्म से गुजरने के बाद ये 7 रंगों की पट्टी में विभक्त हो गई, यहाँ वर्ण विक्षेपण हो गया आपका। लेकिन आप यहाँ सोच रहे हैं कि नहीं हमें फिर से श्वेत प्रकाश चाहिए, तो ये 7 रंगों वाला जो प्रकाश है आप फिर से प्रिज्म लगाइए इसके आगे। जब आप इसे आगे प्रिज्म लगाएंगे तो फिर से ये 7 प्रकाश की किरणें मिल करके यहाँ फिर से श्वेत प्रकाश में बदल जाती है। तो इस तरह से आप श्वेत प्रकाश को 7 कलर में बदल सकते हैं, फिर 7 रंगों वाली प्रकाश को फिर से आप लेकर जा सकते हैं श्वेत प्रकाश में।
अब देखिए कि वर्णपट के 7 रंग जिसे स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, तो यही है आपका प्रकाश का 7 रंगों में जो डिवाइड हो गया। तो देखिए कौन कौन से स्पेक्ट्रम में होता है वर्णपट में कलर। तो आपका देखिए यहाँ 7 कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 7 रंगों की जो पट्टी होती है ना, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसे वर्णपट के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश आई तो ये डिवाइड हो गया 7 कलर में, लाल, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आप इसे याद रख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मतलब कि इसमें तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा ऊपर से कलर, या फिर दूसरे नंबर पर नीचे से कौन सा कलर जाएगा जो इसमें दिखाया गया है। तो आप इसे इस तरह से याद रखते हैं। ये आपका याद करने का इम्पोर्टेंट ट्रिक है। बे, जा, नी, ह, पी, नाला, इस तरह से आप 7 कलर का नाम आप याद रख सकते हैं जो एग्जाम में आपको याद आएगा। अगर इंग्लिश में याद करना है तो VIBGYOR इस तरह से याद रखिएगा। अब है आपका रंगीन पट्टी स्पेक्ट्रम बनने का कारण। जो स्पेक्ट्रम बन रहा है इसका कारण क्या है? प्रिज्म में विभिन्न रंगों का विचलन अलग अलग होता है। हाँ, जो आपका प्रकाश, श्वेत प्रकाश गुजर रहा है यहाँ से प्रिज्म से, तो इसमें जो 7 कलर होते हैं ना, इनका जो विचलन होता है ये अलग अलग होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। देखिए लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है, इसीलिए इसका हम प्रयोग लेजर लाइट या फिर रेलवे स्टेशन पे करते हैं, क्योंकि ये डाइवर्ट बहुत कम होता है, दूर तक आपको सिग्नल दिखाई देता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये बहुत अधिक डाइवर्ट होता है अपने जगह से, इसलिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम बनने का यही कारण है कि प्रिज्म में विभिन्न रंगों का विचलन का होता है, अलग अलग होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी का सबसे अधिक होगा, इसलिए जो श्वेत प्रकाश होता है ना 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब अलग अलग रूप से बिखर जाता है। तो यहाँ देखिए लाल का विचलन सबसे कम दिखाया गया है आपको, और यहाँ पर ही जो विचलन है बैंगनी कलर का सबसे अधिक होता है। अब है विचलन का अलग अलग क्यों होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है विभिन्न रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। जितने भी प्रकाश हैं, विभिन्न रंगों का जो प्रकाश है उसमें उनका तरंगदैर्ध्य जो होता है, उनकी गति वो अलग अलग होती है। कह रहे कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे हम श्वेत प्रकाश को कांच से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो 7 रंग में विभक्त हो रहा है, उसमें सभी जो रंग होते हैं ना उनका चाल क्या होगा, अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, सभी कलर का अपवर्तनांक समान नहीं होंगे। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग का जो होता है अधिकतम, तथा लाल रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। प्रकाश के वर्ण एवं तरंगदैर्ध्य कह रहा है कि प्रत्येक रंग, जितने भी रंग आपने देखा 7 कलर, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होती है, मतलब सभी की जो प्रकाश की गति है सभी कलर की अलग अलग होती है, लेकिन एक फिक्स होती है। कह रहा है दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य जो हमें दिखाई देती है प्रकाश, उनका तरंगदैर्ध्य लगभग होता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में। देखिए बैंगनी का इतना होता है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सबसे का होता है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है किसका, तो ये हो जाएगा सबसे कम आपका बैंगनी का, लेकिन सबसे अधिक हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा 620 से 700 नैनोमीटर हो जाएगा लाल का। ये सारे एग्जाम के लिए आपके जरूरी हैं। यहाँ 1 नैनोमीटर बराबर दिया है 10 के पावर -9 मीटर। ये होता है आपका एक तरह से ये फार्मूला है कि नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो ये होंगे 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर। अब देखिए प्रकाश के वर्ण एवं तरंगदैर्ध्य, देखिए सबका यहाँ पर ही दे दिया है, कुछ कुछ का याद रखिएगा। इसमें से बैंगनी का यहाँ दिया है 400 से 440, जामुनी का 440 से 60,
नीला का इसी तरह से दे दिया है 460 से 500, फिर दिया है ग्रीन का। इस तरह से लेके सबसे आपका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा लाल का और सबसे ज़्यादा बैंगनी का, इन दोनों को ही पूछता है तरंगदैर्घ्य, तो आप यहाँ याद रखेंगे। यहाँ से आपको दे दिया है ऊपर से नीचे तक आप क्या जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य, देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो रहा है किसका, बैंगनी का, और यहाँ लाल का सबसे अधिक होता है। याद रखने वाला पॉइंट है कि लाल रंग जो होता है उनका विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए आप लेजर लाइट में या रेलवे स्टेशन पर लाल बत्ती का प्रयोग करते हुए देखा होगा। बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, इतने विचलित होता है कि आप अगर मरकरी जलाए हैं बैंगनी कलर, कुछ दूर जाएंगे तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका तरंग बहुत तेज आता है, मतलब दूर तक आपको दिखाई देता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन बैंगनी रंग का क्या होता है ना कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के, देखिए लाल का जो है ना विचलन सबसे कम होगा, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। लेकिन जो बैंगनी आपका कलर है इसका विचलन सबसे अधिक होगा और तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो कह रहे दृश्य प्रकाश की सीमा जो है आपका, आपने बताया कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम के लिए है, आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। कह रहे श्वेत प्रकाश के 7 रंग विभाजित होने की घटना को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।